कल मियाँ शाहिद साहब ने खबर दी थी तैयब उर्दवान साहब के हवाले से, और जो मिलिट्री हमारी डील्स हो रही हैं और यहाँ पे जो 5th जनरेशन एक तैयारे जो हैं फाइटर जेट बनाने की बात हो रही है, तो ये आज वो खबर जो है विंडिकेट हो जाती है। और मियाँ साहब हजूर आपकी तरफ बढ़ता हूँ, मगर ये जत है इससे ख़त से तो जैसे मैंने वो उम्मीद है कि मैंने ये फ़ारसी मुहावरा दुरुस्त पढ़ा होगा कि ज़मीन जुम्बद में जुम्बद गुल मोहम्मद वाला मामला है। और ये भी जब खबरें आती हैं और मैं इधर उधर से देखता हूँ, कुछ दोस्त बताते हैं कि जी रास्ते तो खुलने की कोशिश करते हैं, मगर वो इतने क्यों यानी अड़े हुए हैं खान साहब, और बार बार एक ही बात कह रहे हैं। आप मनी लॉन्ड्रर्स को ले आए हैं, आपने ग्रोथ रेट वाले जो तो ग्रोथ रेट को नीचे लाने वालों को ले आए हैं, और न जाने और क्या इल्ज़ामात है। यहाँ पे 18 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए, और ये है वो है। तो ये फिर ये यूँ लगता है फिर खान साहब किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, अगर सरकार करना भी चाहती है। मियाँ साहब देखिए कायद साहब, खान साहब तो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है, लेकिन अब रियासत कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। मजमूई तौर पर खान साहब ने 4 ख़त लिखे हैं। एक चीफ जस्टिस को लिखा है और 3 ख़त जो हैं वो अब तीसरा ख़त जो है वो आज लिखा है, जो कि अभी मंजर आम पर नहीं आया। वो आर्मी चीफ के नाम लिखे हैं, और उन्होंने आज जो ख़त लिखा है, जो कि फैसल चौधरी ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अडियाला जेल के बाहर बताया कि बानी PTI ने ओपन ख़त जो है वो लिखा है, जिसके मंदरजात कुछ ही देर बाद मिल जाएंगे और ट्विटर पर ही मिलेंगे। ट्विटर पर ही खत लिखते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि ना उनको खत मिला है, ना उन्होंने ऐसा खत पढ़ने में उनको संजीदगी है, और ना ही वो ऐसा खत पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर बानी PTI ने बात करनी है, कोई भी सियासी बात करनी है, तो वो सियासतदानों से ही होगी। ये वाजे कर चुकी है सिक्योरिटी ज़राए, पहले भी वाजे कर चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट पहले भी वाजे कर चुकी है, ISPR भी वाजे कर चुका है। और अब भी जो खत लिखा गया है वो अभी सामने तो नहीं आया, लेकिन उसमें भी जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं उनको निशाना बनाया गया है, और कहा गया है कि वो फ्रॉड तरीन इंतखाबात थे। और ये भी कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं वो उनको हुकूमत में बिठाया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है, और हम 6% जो है वो उस पर ग्रोथ छोड़ के गए थे, अब ग्रोथ जो है वो माइनस में जा रही है। ये खत के मंदरजात जो फैसल चौधरी ने बताया, लेकिन इसका जवाब जो है वो नहीं आने वाला। ये बात तो दुरुस्त है, मगर मुझे एक मखमसा है, मैं ये कैसे, मैं नहीं ABCD, मैं तो खैर हम कहाँ और हमारी औकात क्या, ये हम खान साहब को कैसे बताएं, किस तरह उनको ये यकीन दिला दें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा ताकतवर है हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर और बाइख्तियार हैं। जब तक ये हम उन्हें बावर नहीं कराते, वो इनसे बात कैसे करेंगे। मियाँ साहब देखें कायद साहब, बात जो है वो तो सियासतदानों से ही होगी, और इस्टेब्लिशमेंट और जो ताकतवर हल्के हैं वो ये वाजे कर चुके हैं, और अब भी वाजे कर रहे हैं, बार बार वाजे कर रहे हैं कि उनसे बात नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बैकग्राउंड पे बात चल भी रही है तो वो कुछ और प्राय पे चल रही होगी, लेकिन जो ओपन बातचीत है वो तो सियासतदानों से ही होगी और सियासतदानों से ही करनी है। लेकिन दूसरी जानब बानी PTI जो है वो खत पे खत लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस को भी उन्होंने खत लिखा, उन्होंने भी कल इसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि इसको 184 के ज़ुमरे में जो आता है और इसको हम कमेटी में भेजेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिक्योरिटी ज़राए ने यह खबर दी थी पिछली दफ़ा कि कोई खत नहीं मिला, और अब भी खत का जवाब तो नहीं आने वाला। अब जो मुज़ाकराती कमेटी थी आज उसमें एक ब्रेक थ्रू हुआ है। मियां साहब चलें, मैं इससे आगे बढ़ता हूं कि आपके पास एक और खबर है, किया जाए। एक और खबर है, मैं उसकी, ये तो ठीक है, और बड़ा खूबसूरत हल दिया या अफरीदी साहब ने कि वो जो है कहा जी माशाल्लाह हमने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के सामने भेज दिया टेल्स। लेकिन मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, ये जो बड़े नाम था अफजल मरवत साहब का, उन शेर अफजल मरवत साहब को निकाल दिया गया, कहा यह जा रहा है कि बारी किसी और की भी आने वाली है। तो ये क्या मामलात हैं और इसकी तफसील क्या है, और क्यों, क्या वजूहात बनी जो 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 इनके निकालने की। मियां साहब काजी साहब, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। शेर अफजल मरवत जो हैं उनको आज अडियाला जेल में ये जो ऑर्डर जो है वो जारी हुए हैं। वहाँ बानी PTI आज अडियाला जेल में मौजूद थे और वहाँ पर शिबली फराज भी मौजूद थे, और जैसे ही बानी PTI वहाँ पर आए और वो शिबली फराज के पास आए, उन्होंने कहा कि शिबली शेर अफजल मरवत को वहाँ निकाल दो, पार्टी से निकाल दो। और इसका बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि जो 8 फरवरी का जलसा था उसमें शेर अफजल मरवत को मदऊ नहीं किया गया था स्टेज पर,
और शेर अफजल मरवत जो हैं बगैर इजाज़त के स्टेज पर आए और वहाँ पर उन्होंने आकर माइक पकड़ा और मरवत मरवत के नारे लगाए और साथ अली अमीन गंडापुर खड़े थे और उनके भी हाथ उठाकर जो है वो उनके साथ नारे लगाते रहे। और उससे पहले भी अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको अपने प्रोटोकॉल में पेशावर से इस्लामाबाद में लेके आए। ये सब कुछ रिपोर्ट हुआ और जब आज रिपोर्ट हुआ अडयाला जेल में तो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि वहाँ पर शिबली फराज के साथ एक और साहब भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि वहाँ तो अली अमीन गंडापुर भी थे और उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो वहाँ पर बानी पीटीआई ने कहा कि उनका मामला बाद में देखेंगे, पहले आप मरवत को निकाल दें, बाद में अली अमीन का भी मामला देखते हैं। तो लगता यही है काजी साहब के अली अमीन गंडापुर जो है उनकी बारी भी आने वाली है, क्योंकि बुशरा बीबी के साथ उनके ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसका इजहार जो है अली अमीन गंडापुर भी कर चुके हैं और बुशरा बीबी भी कर चुकी हैं। और जो 25 नवंबर को यहाँ पर इस्लामाबाद में जो मामलात हुए थे और वहाँ पर बुशरा बीबी ने यहाँ रुकने की जिद की थी और अली अमीन गंडापुर उनको वहाँ से लेकर चले गए, उस पर मामला जो है वो ख़राब हुए और ये मज़ीद जो है वो ख़राब होते होते हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी देर बुशरा बीबी पेशावर में रही हैं उन्होंने बाकायदा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक चार्जशीट तैयार की जो कि बानी पीटीआई तक पहुँच चुकी है। मेरी इतला के मुताबिक बानी पीटीआई के साथ बुशरा बीबी की एक मुलाकात भी हुई है और उसमें बुशरा बीबी ने तमाम जो चार्जशीट उन्होंने बनाई थी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वो उन्होंने वहाँ पर बयान किया और बानी पीटीआई को कायल किया कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने उनके साथ उनकी बात नहीं मानी और बानी पीटीआई के भी अहकामात। अच्छा मीर साहब एक और खबर भी है और इस हवाले से आज जो एक और खबर भी है, एक कमेटी एक इजलास की जो है आज सदारत की मियां नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि बेईमानी से लाए गए एक शख्स ने पता नहीं क्या से क्या कर दिया। तो ये किसकी बात कर रहे थे, ये किसकी बात कर रहे थे बेईमानी से लाए गए? ये आप बीती थी या जग बीती थी? किसकी तरफ इशारा था उनका? देखें काजी साहब, ये इशारा तो बानी पीटीआई की जानिब से था और उसी की जानिब जो है वो तीर निश्तर जो है वो बरसाते हैं, तीर बरसाते हैं। और जो मियां नवाज शरीफ हैं वो एक्टिव तो हो चुके हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब काजी साहब देखें कि एक पुरअसरार किस्म का एक इत्तेहाद बन रहा है हुकूमत के खिलाफ और उस इत्तेहाद की खबरें बाद में मिलती हैं। यहाँ तक कि जो हुकूमती इदारे हैं वो भी लाइलम होते हैं कि वो मीटिंग कहाँ होती है अपोजिशन की। तो ये दोनों तरफ जो है वो एक्टिव हो चुका है मामला, अपोजिशन भी एक्टिव हो चुकी है और हुकूमत का ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ ये भी सोचा जा रहा है काजी साहब कि जो जज साहबान हैं, बात आप जुडिशरी की अभी पहले कर रहे थे, जो जज साहबान हैं उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि जो जज साहबान मिसकंडक्ट हुकूमत के जो ज़ुमरे में आता है, यानी कि उनके मुताबिक कि वो मिसकंडक्ट है का वो मुर्तकब हो रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान हैं और हाई कोर्ट के 1 जज साहब हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की जो है वो गौर हो रहा है। और इस हवाले से हुकूमत ये गौर कर रही है कि जुडिशल कमीशन के अंदर जो 2 जज साहबान ने एहतजाज किया और बाकायदा बाइकआउट किया और वहाँ पर फाइलें जो हैं वो मेज़ पर दे मारी, तो ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। और दूसरा, हुकूमत ये सोच रही है कि जो पार्लियामेंट के खिलाफ बरमला रिमार्क्स दिए जज साहब ने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, उस पर कल स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग भी दी है और कल हमें शाखावर ने बताया कि रूलिंग जो होती है वो कानून का दर्जा रखती है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस पर जो है वो सोचा जा रहा है और गौर किया जा रहा है कि क्यों ना इन जज साहबान के खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस दायर किया जाए ताकि ये मिसकंडक्ट का जो मामला है ये रुक सके। ये हुकूमत ये जो है उनके मुताबिक ये हो सकता है कि ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आए, लेकिन आईनी माहिरीन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हुकूमत ऐसा करेगी तो वो गलत करेगी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कल एक प्रोग्राम में ये कहते हुए पाए गए कि ऐसा ब्रेक की तरफ जाना है, मगर जो भी हमारे अजीम रहनुमा हुए हैं हमें कुछ न कुछ तो सबक सीखना चाहिए। हम जस्टिस मुनीर से सीख लें, काजी फाइज़ साहब से सीख लें, ये तो अब हमारी अपनी ज़हन सलाहियत पर जो है मुनसब